जिंदगी में बका तो हरी, हाँ जिंदगी में बका तो हरी। हो एक दिन छोड़ी चल जइब मृतलोक नगरी। जिंदगी में बका तो हरी, हाँ जिंदगी में बका तो हरी। चोरी हत्या झूठ बेईमान करेला, चोरी हत्या झूठ बेईमान करेला। दूसरा के ठग ठग धनवा बिटोरेला हो, दूसरा के ठग ठग धनवा बिटोरेला। हो एक दिन सब छोड़ के हो एक दिन सब छोड़ के तू अजइब मरी। जिंदगी में बका तो हरी, हाँ जिंदगी में बका तो हरी। दूसरा के तुहू काहे सतावेला, दूसरा के तुहू काहे सतावेला हो। आत्मा दुखा के ओकर मौज उड़ावेला, आत्मा दुखा के ओकर मौज उड़ावेला। हो एक दिन एहिंगन तू हो एक दिन एहिंगन तू अजइब जरी। जिंदगी में बका तो हरी, हाँ जिंदगी में बका तो हरी। झूठे के तुहू गीता पढ़ेला, झूठे के तुहू गीता पढ़ेला हो। झूठे का तुहू तीर्थ करेला, झूठे का तुहू तीर्थ करेला। हो मन में भगति कतनी को हो मन में भगति कतनी को न ध्यान धरी। जिंदगी में बका तो हरी, हाँ जिंदगी में बका तो हरी। राम के नाम नहीं तनिको जपेला, राम के नाम नहीं तनिको जपेला। अपने कमा के खुद अपने भखेला हो, अपने कमा के खुद अपने भखेला हो। प्रभु चरण में भागवत के हो, प्रभु चरण में भागवत के असीर परी। जिंदगी में बका तो हरी, हाँ जिंदगी में बका तो हरी। हो एक दिन छोड़ी चल जइब मृतलोक नगरी। जिंदगी में बका तो हरी, हाँ जिंदगी में बका तो हरी। हो जिंदगी में बका तो हरी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, उज्ज्वल क्लास ARTP में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो शीर्षक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, उस शीर्षक का नाम है नीति।
जिसके रचनाकार कवि बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल रीतिकालीन कवि है। रीतिकाल में जो रीति सिद्ध काव्यधारा है, उस रीति सिद्ध काव्यधारा के यह जनक माने गए हैं। इनके द्वारा लिखित यह जो दोहा आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यह जो है शिक्षाप्रद दोहे हैं, नीतिप्रक दोहे हैं। और इस दोहे से संबंधित हाई स्कूल के पेपरों में हर साल जो है 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो यह वीडियो आप लोगों को कई इनसे संबंधित जो है इनका जीवन परिचय और दो वीडियो पहले दे चुका हूँ इस लेसन संबंधित। यह जो है लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 का यह तीसरा वीडियो है। और तीसरे वीडियो में हम लोग नीति को पढ़ेंगे। और नीति को पढ़ने से पूर्व मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब नहीं किया, जी कह रहे हैं कि दुसह दुराज प्रजानन को क्यों न बढ़े दुखदंड। बिहारी जी कह रहे हैं हिंदी व्याख्या में कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है, दुसह दुराज प्रजानन को, जिस राज्य में दो माने 2, राज माने राजा, जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है तो उस राज्य में जो प्रजा होती है उनका दुख और दर्द और अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि दोनों जो राजा होते हैं वह राजा उस राज्य में कर वसूलने में लगे रहते हैं। एक राजा ये सोचता है कि मैं अधिक से अधिक कर वसूल लूँ, दूसरा ये सोचता है कि मैं अधिक से अधिक कर वसूल लूँ, तो वह कर वसूलने में ही लगे रहते हैं। प्रजा का दुख दर्द क्या है इसके प्रति वह लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। तो बिहारी जी कह रहे हैं कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है वहाँ की प्रजा का दुख दर्द और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वह दोनों सिर्फ और सिर्फ कर वसूलने में लगे रहते हैं, प्रजा के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। वहाँ के प्रजाओं का दुख दर्द वैसे ही अधिक बढ़ जाता है जैसे अधिक अंधेरो जग करत मिलिमा वसर बिचंद ये भये मिलिमा वसर बिचंद। तो रवि माने सूर्य होता है, चंद्र माने चंद्रमा होता है, ठीक है। उसी प्रकार उस राज्य की प्रजा का दुख दर्द बढ़ जाता है जैसे अमावस्या के दिन, अमावस्या माने होता है अमावस्या, जैसे अमावस्या के दिन इस संसार में हर रोज की अपेक्षा अधिक अंधेरा होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि को एक ही नक्षत्र में रवि और चंद्रमा दोनों जो है आ जाते हैं।
तो रवि में भी आप देखते हैं कि प्रकाश है, और चंद्रमा रात में, इसमें भी मान लीजिए कि सूर्य की वजह से प्रकाश है। तो एक तरह से उस दिन तो और अधिक जो है उजाला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आसमान में दिखाई देते हैं, लेकिन उस दिन हर रोज की अपेक्षा और अधिक अंधेरा रहता है। तो कहने का भावार्थ यही है कि जिस राज्य में, जिस घर में, जिस किसी कार्य में दो व्यक्ति अगर मालिक हो जाए, दो लोगों का शासन हो जाए, तो वह राज्य, वह जो है घर गृहस्थी, वह कोई भी कार्यालय हो, वह अधिक दिनों तक नहीं चलता है। और वहाँ पर अधिक जो है देखा जाए तो जो वहाँ पे कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उन लोगों का दुख जो है, दर्द और अधिक बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जिस राज्य में, यहाँ पे देखेंगे, दूसरा दुराज प्रजानन को क्यों न बढ़े दुखदंड। बिहारी जी कह रहे हैं कि जिस राज्य में दो राजाओं का शासन होता है, वहाँ के प्रजा का दुख दर्द उसी प्रकार अधिक बढ़ जाता है, जैसे अधिक अंधेरों जग करत। जैसे अमावस्या के दिन रवि और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा मिल जाते हैं, लेकिन इनके मिलने के बावजूद भी जग माने संसार में हर रोज की अपेक्षा उस दिन और अधिक अंधेरा रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि दोहरी शासन जो पद्धति है, उसका जो है खंडन किया गया है। नीति के माध्यम से ये बताया गया है कि दोहरा जो शासन है वो प्रजा हित में नहीं होता है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और दोहा छंद है, कोमल कांत पदावली, मधुर माधुर्य भाषा, माधुर्य गुण है इसमें, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। अगला पद देखेंगे दूसरा, बसे बुराई जास तन ताहि को सन्मान। बसे बुराई जास तन ताहि को सन्मान। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदाने भाई, खोटे ग्रह जपदान। इसमें आप देखेंगे, इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं, नीति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बसो बुराई जास तन, तन माने होता है शरीर। इसमें बता रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में जितना ही अधिक बुराई होता है, उस मनुष्य का उतना ही लोग इस संसार में अधिक मात्रा से सम्मान करते हैं। जिस मनुष्य में बसो बुराई जास्तन ताही को सम्मान, जिस मनुष्य के शरीर में अधिक बुराई होता है, उस मनुष्य का लोग अधिक सम्मान करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि लोग उस बुरे आदमी से डरते हैं कि अगर मैं इनका सम्मान नहीं करूँगा, इनको बैठाऊंगा नहीं, इनको पानी नहीं पूछूंगा, तो कहीं यह मेरा अहित न कर दे, कहीं यह मेरा नुकसान न कर दे। तो इस वजह से लोग, उस मनुष्य की क्रूरता के वजह से लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, क्योंकि वह निर्दयी है, कुछ भी कर सकता है। तो बसो बुराई जास्तन ताही को सम्मान। बिहारी कवि कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में जितना ही अधिक बुराई होता है, उस मनुष्य के भय से लोग उसका और बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाइए, लास्ट में जो बुरा व्यक्ति होता है उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। भले ही बीच में लोग थोड़ा सा उससे भय के मारे उसका सम्मान कर लें, लेकिन परिणाम अंत में बुरा होता है। जैसे रावण था, जिसके पास अपार संपत्ति, अपार शक्ति था, लोग उससे डरते थे, लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु निश्चित हुई। उसको लोग आज के समय में इतिहास गवाह है कि लोग आदर सम्मान की दृष्टि से कोई उसे देखता नहीं है। तो कहने का भावार्थ यह है कि जिस मनुष्य के, राजनीति यही कहती है कि जिस मनुष्य के हृदय में जितना ही अधिक बुराई होता है, उस मनुष्य के भय से लोग उसका अधिक सम्मान करते हैं। जैसे भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। जो मनुष्य भला होता है, जो मनुष्य सज्जन प्रवृत्ति का होता है, लोग उसको छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं कि वह जानते हैं कि इनका सम्मान करूं या ना करूं, इनसे कोई मुझे अहित होने वाला, कोई मेरा जो है
बुरा होने वाला नहीं है, इसलिए लोग उनका थोड़ा कम सम्मान करते हैं और जो बुरा व्यक्ति होता है उसका अधिक सम्मान करते हैं। जैसे समाज में आप देखे होंगे कि कोई गुंडा मवाली आ जाए तो उसको लोग पहले ही कुर्सी दे देंगे बैठने के लिए, और कोई वहीं पे किसान व्यक्ति है तो बेचारा उससे भले कुर्सी पे बैठा है तो उसे छीन करके दे दिया जाता है उसको, क्योंकि वो जाना जाता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, वह तो भला इंसान है। और यह व्यक्ति जिनका अगर हम सम्मान नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कहीं ठोक न दे, तो डर के मारे लोग उसका सम्मान करते हैं। तो देखेंगे भलो भलो कई छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। खोटे माने होता है टेढ़ा, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको भला है, अच्छे हैं, ऐसा कह कर के लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं। जैसे ग्रह, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, बृहस्पति है, ये जो ग्रह हैं ये अच्छे ग्रह हैं, तो इनके लिए लोग जप दान पुण्य इत्यादि नहीं करते हैं। लेकिन जो खोटे ग्रह हैं जैसे शनि है, राहु है, केतु है, तो खोटे ग्रह जप दान, उस खोटे ग्रहों के लिए लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यह ग्रह क्या है, खोटे हैं, टेढ़े हैं, अगर इनको हम प्रसन्न नहीं करेंगे तो एक न एक दिन हमारा यह अहित कर देंगे। तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए लोग उनका सम्मान करते हैं, और जो अच्छे ग्रह हैं उनका पूजा करें, इनके लिए दान करें या ना करें, इनसे कोई मुझे हानि होने वाला नहीं है। तो इनकी अगर पूजा आराधना नहीं भी करते हैं तो कोई अहित होने वाला नहीं है। देखेंगे बस बुराई जास्तन ताही को सम्मान। बिहारी कवि कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में जितना ही अधिक बुराई होता है ऐसे मनुष्यों का लोग अधिक सम्मान करते हैं। भलो भलो कई छाड़िए खोटे ग्रह जपदान। जैसे अगर कोई अच्छा ग्रह है तो वह ग्रह कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है, वह ग्रह भला है, भला है, ऐसा कह करके लोग उसको छोड़ देते हैं। और जो टेढ़े ग्रह हैं, शनि है, राहु केतु है, इनके लिए लोग क्या करते हैं, ग्रह जाप दान करते हैं, पुण्य करते हैं इत्यादि। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें एक तरह से आपको एक शिक्षा दी गई है, और शिक्षा के माध्यम से बताया गया है कि जिस मनुष्य के हृदय में जितना ही अधिक बुराई होती है उसके डर से लोग उसका अधिक सम्मान करते हैं। इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रजभाषा के प्रयोग के साथ साथ इसमें जो है दोहा छंद की छटा दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार भी इसमें दिखाई दे रहा है। जिस पंक्ति में एक ही वर्ण की बारंबार आवृत्ति हो ऐसे पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखेंगे, नल की और नल नीर की गति के करी जो, नर की और नल नीर की गति के करी जो, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए भाई, ते तो ऊंचो होए। नर, नर माने क्या होता है, मनुष्य। नल, नल माने हैंडपंप जो पानी देता है। नल और नल नीर, नीर माने पानी। इसमें बताया गया है कि नर अर्थात मनुष्य और नल का जो नीर है, जल है, इन दोनों की गति एक समान होती है। नल नर की और नल नीर की गति के करी जो। बिहारी कवि जी कह रहे हैं कि मनुष्य और नल के नीर, नल के जल की जो गति होती है वह एक समान होती है। जैसे जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। उनको जितना ही नीचे, जैसे नल है, नल को जितना ही नीचे आप दबाएंगे उतना ही अधिक वो क्या होगा, पानी देगा। उसी तरह से जो मनुष्य है इस समाज में, इस संसार में जितना ही विनम्र बनकर रहेगा उतना ही लोग उसका सम्मान अधिक करेंगे। तो नल और मनुष्य इन दोनों की जो गति होती है वह समान होती है। जैसे नल है, जितना ही प्रेशर से हम दबाएंगे उतना ही अधिक जल देता है, उसी प्रकार से कोई भी मनुष्य हो, जितना ही वह इस समाज में विनम्र बनकर रहेगा, झुक करके रहेगा, लोग उसका उतना ही आदर और सत्कार करेंगे। तो कहने का भावार्थ यह है कि आप लोगों के साथ प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ छल कपट इत्यादि न करें। जितना ही आप उनके साथ मिल करके रहेंगे, मित्रवत व्यवहार करेंगे, उतना ही अधिक लोग आपका सम्मान करेंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं
कि नर मनुष्य और जो है नल के जल दोनों की गति एक समान होती है। जे तो नीचे हवे चले, जितना ही नल को दबाया जाए, नीचे दबाया जाए, उतना ही वह अधिक जल देता है। उतना ही अगर कोई मनुष्य झुक कर रहता है, विनम्र बनकर रहता है, ते तो ऊंचो हो, उतना ही वह अधिक ऊंचा होता है। समाज में उसकी मर्यादा बढ़ती है, वह ऊंचाई पर जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रज भाषा की छटा के साथ साथ दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार के साथ साथ इसमें जो है श्लेष अलंकार की भी थोड़ा सा छटा दर्शनीय है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें मूलतः आपको रस, छंद, अलंकार ये सब चीज़ें लिखना होता है। अगला देखेंगे, चौथा पद है, बढ़त बढ़त संपत सलील, मन सरोज बढ़े जाए, मन सरोज बढ़े जाए। बढ़त बढ़त संपत सलील, मन सरोज बढ़े जाए। घटत घटत सुना फिर घटे, वर्ष मूल कुम्हिलाए भाई, वर्ष मूल कुम्हिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति माने होता है धन, सलिल माने होता है जल, ठीक है। मन, मन माने मन होता है, सरोज माने होता है कमल। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। कभी ये इसमें बिहारी जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति अधिक मात्रा में बढ़ती है ना, तो उस मनुष्य का ठाट बाट, ऐशो आराम सब कुछ बढ़ जाता है। घर में एसी हो जाता है, कार हो जाता है, तमाम तरह की बिल्डिंग बन जाता है, घर में टाइल्स लग जाते हैं। तो ये मैंने उसका मन क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा व्यंजन भी खाता है क्योंकि पैसा है उसके पास। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए। बिहारी जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे मनुष्य के पास धन संपत्ति बढ़ती जाती है, उसी तरह से उसका मन भी बढ़ता चला जाता है। सुरा सुंदरी में भी उसका मन लिप्त हो जाता है। जैसे तालाब का जो जल है, तालाब के जल में, सलील माने जल, जैसे तालाब, सरोवर, अब उसमें मान लीजिए कमल का फूल है, तो जब तालाब का पानी बढ़ता है, सरोवर का पानी बढ़ता है, तो कमल भी बढ़ जाता है। फिर पानी और बढ़ा तो कमल और ऊंचा हो जाएगा, फिर पानी बढ़ा तो कमल और ऊंचा हो जाएगा। तो जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया, कमल भी उस सरोवर में बढ़ता गया। परंतु घटत घटत सुना फिर घटे, बरस मूल कुम्हिलाए भाई, बरस मूल कुम्हिलाए। परंतु घटत घटत सो फिर न घटे। जैसे मनुष्य के पास धन संपत्ति आई, उसका मन जो है एकदम आसमान पर बढ़ गया, लेकिन किसी भांति से उसका धन धीरे धीरे समाप्त होने लगे, घटने लगे, तो उसका जो बढ़ा हुआ मन है वह जो है घटता नहीं है। और जब बढ़ा हुआ मन है वो घटता नहीं है, और जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी नहीं होगी, तो उस समय क्या होगा, उसके मन में तमाम तरह के दुख होंगे, अपार दुख होगा। जैसे कमल है, कमल तो भाई पानी बढ़ता गया तो उसका ऊंचा होता गया, लेकिन पानी का स्तर जैसे जैसे घटने लगा, तो फिर ये नहीं है कि कमल धीरे धीरे नीचे आएगा, बारिश मूल कुम्हिलाए, वहीं पे कुम्हिला करके वो मूर्छित होकर के गिर जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को अपने मन को नहीं बढ़ाना चाहिए, सदा जीवन उच्च विचार, इस बात पर अमल करना चाहिए। ये ना कि धन संपत्ति याद आए तो पूरे जो हम सातवें आसमान पर चढ़ जाए, लोगों को कुछ न समझें, अहंकार की भावना आ जाए, शुरा सुंदरी निमग्न हो जाए, पैसे का दुरुपयोग करने लगे। ये सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। लक्ष्मी चंचल है, आज आपके पास है तो कल उनके पास चली जाएगी। धन जो है स्थिर नहीं है, आज आप अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं, और आज गरीब हैं तो कल धनवान भी हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को हर एक परिस्थिति में सामान्य भाव से रह करके कार्य करना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से
बिहारी कवि जी ने हम लोगों को एक अच्छा सीख दिया है, एक अच्छा उपदेश दिया है कि मनुष्य को कभी भी अपने मन को बढ़ाना नहीं चाहिए। काव्य का सौंदर्य में आप लिख लेंगे कि इस जो है दोहे में मन को अधिक न बढ़ाने के लिए कहा गया है। भाषा इसमें जो है ब्रज भाषा हो जाएगी। दोहा में आप लिख लेंगे कि इसमें छंद में लिख लेंगे कि इसमें दोहा छंद है, माधुर्य गुण की छटा इसमें दर्शनीय है। तो आप इस तरह से इस वीडियो में नीति नामक जो शीर्षक पाठ है जिसके रचनाकार बिहारी लाल जी है, इस नीति को आप लोगों ने पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल उज्ज्वल क्लास ARTP को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा करके कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर नीति संबंधित जो शेष दुआ है वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।